आज का वीडियो हाउ टू सेलेक्ट स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ वन फेज इंडक्शन मोटर। आपको पता है दोस्तों, जो हमारे घरों के पंखे होते हैं वो सिंगल फेज होते हैं, या फिर आपकी जो कंपनी में जो भी इंडक्शन मोटर होती है जो भी हमारी सिंगल फेज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जितनी भी मोटर हमारी सिंगल फेज से रन हो रही है उसके अंदर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हम कितने का लगाए उसको हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, हमारी सिंगल फेज जो सप्लाई होती है वो एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यानी मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताऊं, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि स्टार्टिंग कैपेसिटर क्यों लगाता है। पर मैं आपको इसमें वीडियो के अंदर छोटी जानकारी दूं तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी मोटर के अंदर एक वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के बीच में एक रोटर लगा दिया जाता है, ठीक है, और ये रोटर क्या होता है, मूव होता है, ऐसे घूमता है रोटर। तो दोस्तों ये रोटर घूमता क्यों है, आपको पता है रोटर तो लोहे का होता है, आयरन का होता है। तो आयरन मैग्नेट जब आता है आयरन के सामने तो मैग्नेट के कारण आयरन आगे जाता है, मैग्नेट के पास चिपकने की कोशिश करता है। तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो हमारे जो फेज जो होता है, जो हमारा करंट जो होता है, वो करंट से एक मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होती है। तो मैग्नेट फील्ड इधर उत्पन्न होती है, तो वो इधर उत्पन्न होती है, तो कभी एन होता है, कभी साउथ पोल उत्पन्न होता है। तो ऐसे होने के कारण ये जो हमारा जो रोटर जो आयरन का होता है ये इस मैग्नेट की चिपकने की कोशिश करता है। तो इस कारण से हमारा मोटर रोटेट होती है, चाहे कोई सी भी हो, सिंगल फेज या थ्री फेज। पर दोस्तों जो सिंगल फेज की मोटर के अंदर आप कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी जो सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसके अंदर हमारा जो सिंगल फेज होता है वो सिंगल फेज ओनली अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड बना पाता है। अल्टरनेटिव का मतलब कभी ये यहाँ पे एन बना देगा, कभी यहाँ पे एस बना देगा, फिर यहाँ पे एन बनाएगा, फिर यहाँ पे एस बनाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो होता है यानी हमको जो मैग्नेट चाहिए ना वो इस तरह का चाहिए, इधर एन फिर इधर एन फिर इधर एन फिर इधर एन, तो ताकि ये रोटर हमारा यूं यूं घूमता रहे। पर दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले इधर एन फिर इधर एस फिर एन, तो क्या है हमारा रोटर कंफ्यूज होता है, घूमना नहीं, ये वहीं पे वाइब्रेशन होने लग जाता है। तो अगर कभी आपके पंखे का कैपेसिटर खराब हो गया तो अगर आप उस पंखे के रोटर को एक मूवमेंट दे दोगे, यानी आप उसको डंडे से एक बार घुमा दोगे तो वो रोटर घूमने लग जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से सिंगल फेज मोटर के अंदर स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाया जाता है। इसके ऊपर डीपली वीडियो अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज जो हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर हम लगाते हैं सिंगल फेज मोटर में वो कैसे सेलेक्ट करें। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों माइक्रोफेराइड, आपको पता है कि हमारे जो पंखे होते हैं उसके अंदर जो कैपेसिटर की वैल्यू होती है वो होती है 2.5 माइक्रोफेराइड, या फिर कहीं कहीं पे जो बड़े पंखे होते हैं उसमें होती है 4 माइक्रोफेराइड। तो इस तरह की होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने भी सिंगल फेज मोटर है उसके कैसे निकालोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी डिवाइड बाय वोल्टेज स्क्वायर इनटू हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये हो गया इसका फॉर्मूला इनटू 1000। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है। अब दोस्तों इसके फॉर्मूले को कैसे सोल्व करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक 70 वाट का हमारे घरों के जो पंखे है उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो 70 वाट के पंखे में हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, आखिर इसका हम कैपेसिटर कैसे फाइंड करें। अब आपके अगर जो आपके कूलर होते हैं, कूलर के अंदर 120 110 वाट का भी पंखा होता है, या फिर आपके जो इंडस्ट्री के अंदर एक HP की मोटर लग रही है, तो आप इन सब का भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो HP होता है उस HP को वाट में कन्वर्ट करना है। तो 1 HP के अंदर हमारे 746 वाट होते हैं, तो ये तो सिंपल है, 1 HP यहाँ पे आप 746 लिख लोगे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ अब किस तरीके से हल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले पावर लिखिए, पावर के अंदर हमारे पावर हमेशा वाट में लिखनी है। तो अभी जैसे हम 70 वाट का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 70, ठीक है, इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोस्तों आपको पता नहीं है, हमारी जितनी भी इंडक्शन मोटर होती है अगर आपको नहीं पता तो भी आप यहाँ पे 80% एफिशिएंसी रखिए, क्योंकि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है सबकी एफिशिएंसी लगभग 80 से 85% के बीच में ही होती है, ठीक है। और इसके ऊपर भी आती है, ऐसा नहीं है 80-85% के ऊपर एफिशिएंसी वाली मोटर नहीं आती है, वो आती है दोस्तों 90% 95% की भी एफिशिएंसी मोटर आती है। पर दोस्तों वो बहुत हाई कॉस्टली होती है, और हाई कॉस्टली मोटरें अपने इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कम यूज होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 80% ही मान के चलिए, तो 80 लिख दिया। वोल्टेज यहाँ पे लिखिए, अगर आप सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 220 लिखिए। अगर आप वोल्टेज कम ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे कम ज़्यादा वोल्टेज करिए। अगर आप 200 दे रहे हैं तो 200 लिखिए, 240 दे रहे हो 240 लिखिए। इसके बाद में मल्टीप्लाई किया और लिखना है हमको फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50 हर्ट्ज इंडिया के अंदर है, और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों 220 इंटू 220 हो जाएगा ये तो, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। वोल्टेज स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 70 इंटू 80 इंटू 70 इंटू 80 इंटू 1000 इंटू 1000। तो दोस्तों ये जो वैल्यू आई वही 5 6 और 1 2 3 4 5 5 0। तो 5 6 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 220 इंटू 220 इंटू 50, फ्रिक्वेंसी आ गई 50। तो ये आ गए 24 20 30 24
20, 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई वो आई 2.31 माइक्रो फेरेड। तो दोस्तों अगर हमारा कोई पंखा है जो 70 वाट का है तो उसके अंदर अगर हम 220 वोल्टेज से उसको ऑपरेट करा रहे हैं तो दोस्तों हमको जो कैपेसिटर की वैल्यू लगानी है वो 2.31 माइक्रो फेरेड की लगानी है। अगर आपको कोई और वैल्यू है यानी 110 वाट है तो आपको बिल्कुल सब सेम करना है, बस यहाँ पे आपको 110 वाट रखना है। अगर आपके 1000 वाट है तो आप यहाँ पे 1000 वाट रख लीजिए। तो दोस्तों बस यही कैलकुलेशन है, आप सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर निकाल पाओगे। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।